सब मार्को रूबिया से ट्रम्प के बारे में सवाल पूछा गया तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसका फोकस जो था वो पूरी तरह से बदल गया। इसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। क्या मार्को रूबियो ने डोनाल्ड ट्रम्प को मूर्ख और नस्लवादी कहा? ये सवाल अमेरिका से शीर्ष जानकीय की भारत यात्रा पर भारी पड़ गया। यानी कि जब अमेरिका के जो नेता मार्को रूबियो ने डोनाल्ड ट्रम्प को जब बेवकूफ बनाया तो उनकी मतलब जो अमेरिका के शीर्ष राजनीतिक थे उन पर मतलब जो यात्रा था उस पर क्या भारी पड़ा, इसी के बारे में हम आगे देखेंगे। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या है? नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान एक पत्रकार ने अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ हो रहे नस्लवादी बयानों पर सवाल पूछा। यानी कि जब दिल्ली में जब मतलब वहां पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहां पर भारतीयों के खिलाफ जब नस्लवाद के बयानों पर सवाल उठाया गया तो उसी बातचीत में ट्रम्प से जुड़े कुछ पुराने और विवादित बयानों भी जिक्र हुआ। उसी समय जब ट्रम्प से सवाल पूछा गया तो पूरी तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोकस था वो पूरी तरह से बदल गया। रूबियो का जवाब, यानी रूबियो ने क्या जवाब दिया? मार्को रूबियो ने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रम्प का नाम लेकर कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा हर देश में कुछ लोग होते हैं जो बेवकूफ भरी बातें करते हैं। उन्होंने जब मार्को रूबियो से सीधे सवाल डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में जब पूछा गया वहां पर तो उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी के बदले उन्होंने बेवकूफ भरी बातों से करते हुए उन्होंने कहा भारत यात्रा पर असर, भारत अमेरिका व्यापार संबंध, क्वाड सहयोग, चीन और इंडो पैसिफिक सुरक्षा, ऊर्जा और वैश्विक कूटनीति रही है। ये जो चारों मतलब भारत और जो अमेरिका है इनके व्यापार के संबंध रहे हैं। लेकिन ये विवाद सवाल उनकी यात्रा के डिप्लोमेटिक एजेंडा पर कुछ हद तक हावी हो गया है और मीडिया में ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया गया है डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ तब से मीडिया में ज्यादा चर्चा जो है वो आगे आ गया है। मार्को रूबियो बयान, ट्रम्प से रिश्ता और वैश्विक रणनीति पर असर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा के दौरान एक सवाल उठा जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प से जुड़े पुराने नस्लवाद और विवाद बयानों का जिक्र हुआ। जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के यात्रा के दौरान जब सवाल उठाया गया डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में तो उनके जो विवाद बयान थे उनसे जिक्र सवाल उठाए गए। इस सवाल ने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं बल्कि अमेरिका राजनीति की बड़ी परतों को फिर से चर्चा में ला दिया है। यानी केवल ये सवाल नहीं उठा डोनाल्ड ट्रम्प से बल्कि जो अमेरिका की रणनीति है उस पर भी चर्चा के बारे में सवाल उठाए गए हैं। मार्को रूबियो की वैश्विक रणनीति, अमेरिका फर्स्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एलायंसेस, यानी अमेरिका के हितों को प्राथमिकता देते हुए भारत, जापान, यूरोप जैसे देशों के साथ मजबूत साझेदारी। यानी जो अमेरिका है वो प्रथम मतलब भारत को और जापान, यूरोप जैसे देशों को मजबूत साझेदारी संबंध बनाकर रखता है और चीन पर सख्त रूख, वह चीन को आर्थिक और रणनीतिक चुनौती मानते हैं। इंडो पैसिफिक में भारत को महत्वपूर्ण साझेदार मानते हैं। यानी जो चीन है वो आर्थिक और रणनीतिक चुनौती भी मानता है। इंडिया यूएस पार्टनरशिप को मजबूत करना, रक्षा, टेक्नोलॉजी और व्यापार में सहयोग बढ़ाने की नीति उनकी रणनीति संतुलित, उनके आक्रामक कूटनीति, यानी उनकी जो टेक्नोलॉजी, व्यापार, रणनीति इन सारे को संतुलित करना, रक्षा करने को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प की रणनीति क्या रही है? यानी कि अमेरिका फर्स्ट, नेशनलिज्म, ग्लोबल संस्थाओं से दूर और अमेरिका के घरेलू हितों पर जोर। यानी जो ग्लोबल संस्थाएं और जो अमेरिका के घरेलू हितों रहे उन पर काफी जोर दिया गया है। चीन, यूरोप और अन्य देशों पर ट्रैफिक और आर्थिक दबाव भी किया गया। यानी जो चीन और यूरोप जैसे अन्य देश हैं उन पर ट्रैफिक और आर्थिक दबाव डाला गया है। रूबियो और ट्रम्प का रणनीतिक रिश्ता क्या रहा है? रूबियो पहले ट्रम्प के आलोचक थे 2016 के चुनाव के दौरान। यानी जो रूबियो है वो ट्रम्प के पहले उनके खिलाफ थे 2016 के चुनाव के दौरान। बाद में रिपब्लिकन पार्टी के हित में उन्होंने ट्रम्प के साथ तालमेल बनाया। यानी जब रिपब्लिकन पार्टी आई तब उन्होंने ट्रम्प के साथ तालमेल अच्छा संबंध बनाया। वर्तमान में वे रिपब्लिकन देश नीति के माने जाते हैं। इसीलिए रूबियो को ट्रम्प का पूरी तरह समर्थक या पूरी तरह विरोधी नहीं बल्कि पॉलिटिकल एडजस्टर कहा जाता है। इसीलिए जो रूबियो से ट्रम्प की पूरी तरह से समर्थन करता है और विरोध नहीं करता है। इस बयान का असर रूबियो की स्थिति पर, अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर।
भारत जैसे देशों में रूबियो की छवि बैलेंस डिप्लोमेट की बनी रहती है, लेकिन ट्रंप से जुड़ा सवाल उन्हें राजनीतिक रूस से संवेदनशील स्थिति में डाल देता है। यानी ऐसे जब सवाल उठाए गए हैं, तो काफ़ी मतलब उनकी जो राजनीतिक रही है, उस पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं, इसके रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका रणनीति में असर डेमोक्रेटिस इस तरह के बयान को रिपब्लिकन के अंदर मतभेद दिखाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो डेमोक्रेटिक है, इस तरह के जब बयान रिपब्लिकन के अंदर आते हैं, तो मतभेद का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रम्प समर्थक के इसे सॉफ्ट क्रिटिसिज्म माना सकते हैं। देशों के बीच के अगर संबंध की बात करते हैं, तो भारत-अमेरिका संबंधों पर कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं, सहयोग जारी रहता है। जो भारत और अमेरिका है, तो इस पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इनका जो संबंध है वो जारी रहेगा। लेकिन मीडिया विवाद से कूटनीतिक फोकस थोड़ी देर के लिए भटका सकता है। यानी अगर जो मीडिया है, विवाद के तरीके से थोड़ा-सा भटका सकता है, अमेरिका की अंदरूनी राजनीतिक दुनिया भर में चर्चा बनाती है। यानी जो मतलब ट्रम्प और अदर्स लोग हैं, दुनिया भर में चर्चा बना रहे हैं। भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा? भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनी रहती है। यानी जो अमेरिका और भारत की रणनीति है, वो मजबूत संबंध रहेंगे, भारत को अमेरिका के साथ में फ़ायदा मिलता है। यानी जो भारत है, वो अमेरिका और जो चाइना है, उसके साथ काफ़ी फ़ायदा मिलता है, लेकिन मीडिया विवाद से भारत को अपनी मतलब डिप्लोमैटिक न्यूट्रैलिटी बनानी रखनी पड़ती है। लेकिन जो भारत है, उसको उन दोनों देशों से अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। समाज पर प्रभाव सोशल मीडिया पर नस्लवाद और राजनीति पर बहस तेज होती है। यानी जो सोशल मीडिया और राजनीतिक बहस है, वो काफ़ी मीडिया पर तेज़ी से बढ़ सकता है। लोगों में अमेरिका की छवि को लेकर अलग-अलग राय बनती है। यानी जो अमेरिका के लोग हैं, उनको लेकर अलग-अलग राय बनता है। भारत में कुछ युवाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि भी बढ़ती है। यानी जो भारत के कुछ युवा हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, उसमें उनका जो मतलब रुचि है, वो बढ़ता है। राजनीतिक प्रभाव अमेरिकी राजनीति में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर विचारों का अंतर दिखाता है। विपक्ष इसे राजनीतिक बहस के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। जो अमेरिका है, वो राजनीतिक रिपब्लिकन पार्टी के विचारों को अंतर दिखाता है और उसे विपक्ष के तरीके में इस्तेमाल करेगा। रूबियो जैसे नेताओं को अब ज़्यादा सावधानी से बयान देना पड़ता है। यानी जो रूबियो है, उसको काफ़ी मतलब समझ-बूझकर सावधानी से उसे जवाब देना होगा। आर्थिक प्रभाव सीधा आर्थिक असर नहीं होता है, लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो ट्रेड और निवेश पर हल्का असर पड़ सकता है। अगर सीधा आर्थिक असर तो नहीं होगा, लेकिन जो उसके तनाव चिंतित हैं, वो काफ़ी असर देंगे। अभी स्थिति होने के कारण बाज़ार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लाभ क्या हो सकता है? भारत-अमेरिका संबंधों पर बड़ा असर नहीं, सहयोग जारी रहता है। चीन के खिलाफ रणनीति में भारत की भूमिका और मजबूत दिखाती है। मीडिया बहस के वैश्विक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ती है। यानी भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि सहयोग जारी रहेगा और चीन के खिलाफ जो रणनीति है, उसकी भूमिका भी मजबूत रहेगी। लेकिन जो मीडिया है, उसमें बहस के रूप में मुद्दे में जागरूक हो सकता है। हानि की बात करें तो मीडिया विवाद से असली कूटनीतिक मुद्दे डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, राजनीतिक तनाव और बयानबाजी बढ़ने की संभावना है। मीडिया ऐसा चीज़ है जहाँ पर विवाद बढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर गलतफ़हमी, बहस, नेताओं से ज़्यादा सावधानी लेकर हमें चलना होगा। अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं, तो ये मामला सीधे तौर पर ट्रम्प को मूर्ख या नस्लवादी कहना नहीं था, बल्कि एक सवाल के जवाब में दिया गया सामान्य राजनीतिक बयान था, जिसे मीडिया और राजनीतिक बहस ने बड़ा बयान बना दिया। ये मामला सीधे तौर पर ट्रम्प को मूर्ख नस्लवाद कहना नहीं था, बल्कि ये जो सवाल था, दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए राजनीतिक में बयान दिया गया है। थैंक यू एवरी